इस वीडियो में हम मैकेनिज़म्स ऑफ एवोल्यूशन में स्पेसिफिकली म्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। तो म्यूटेशन जो है, दीज आर बेसिकली चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, कोई भी ऐसा चेंज जो कि डीएनए जो है आपकी जीन्स या क्रोमोसोम्स के अंदर जो चेंज आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली म्यूटेशन। और एक पॉपुलेशन में एक टाइम पे म्यूटेशंस जो हैं, हंड्रेड्स ऑफ म्यूटेशंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो म्यूटेशंस जो हैं, दीज आर अ सोर्स ऑफ न्यू अलील्स। ठीक है, एक ट्रेट को कोड करने के लिए एक जीन है, ठीक है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाएगी तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू अलील। सो अलील्स क्या हैं? दीज आर बेसिकली अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। ठीक है, अब वो जो अलील है वो भी उसी ट्रेट को कोड कर रही है और जो नॉर्मल जीन कर रही है। ठीक है, तो म्यूटेशंस जो हैं ये क्या है? दीज आर अ सोर्स ऑफ न्यू अलील्स। और इनकी वजह से क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन आएगी उस पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि कोई भी इन्वायरमेंटल जो हैज़र्ड है या इन्वायरमेंटल एब्रप्ट चेंज आ रहा है अगर इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, तो उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं उसमें सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी उतनी ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी होगी उस पॉपुलेशन की। ठीक है, तो म्यूटेशन जो है इनके रिज़ल्ट में अब नेचुरल सिलेक्शन जो है इसमें भी क्या होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं दीज आर बेस्ट एट सर्वाइवल। तो जो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाते वो स्लोली स्लोली जो है उस पॉपुलेशन के अंदर से ख़त्म होते जाते हैं। ठीक है, तो वो मेनली उस एक स्पेसिफिक जो डिट्रीमेंटल ट्रेट है उसको कोड करने के लिए जो जीन है वो बेसिकली लूज़ हो रही है उस एनवायरनमेंट के अंदर से। ठीक है, वो अलील्स ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये भी बेसिकली यही है कि पॉपुलेशन के जो जेनेटिक मेकअप है, मींस जो जीन पूल है उसके अंदर जो चेंजेस हैं, अलीलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू म्यूटेशन माइग्रेशन। ठीक है, तो उन चेंजेस की वजह से जो जेनेटिक मटेरियल लूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको काउंटर भी करती हैं म्यूटेशंस में। म्यूटेशंस इंट्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस इनटू द पॉपुलेशन। ठीक है, अब म्यूटेशन की वजह से क्या है कि एक ट्रेट को कोड करने के लिए जो डिफरेंट अलीली कॉम्बिनेशंस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मींस के एक नॉर्मल जीन जो कोड कर रही है एक ट्रेट को, उससे जो उसमें म्यूटेशन की वजह से जो अलील बनी है, ठीक है, वो अलील भी उसी ट्रेट को कोड कर रही है। ठीक है, तो क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई है इनटू द पॉपुलेशन ड्यू टू म्यूटेशन। ठीक है, तो इन्हीं वेरिएशन की वजह से कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो फ्यूचर इन्वायरमेंटल शॉक्स जो हैं उनमें सरवाइव करने के लिए जो उनकी कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से म्यूटेशंस जो हैं दीज मेक एक्सटिंक्शन लेस लाइकली। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी के चांसेस जो हैं इन म्यूटेशंस की वजह से इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो म्यूटेशंस जो है दीज आर रैंडम इवेंट्स। इट मीन्स कि ये किसी भी टाइम पे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, और ये इंडिविजुअल्स की मर्ज़ी से नहीं हो सकती। मींस के एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है तो इंडिविजुअल्स उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उसमें जी म्यूटेशंस हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। म्यूटेशंस जो हैं ये रैंडम होती हैं, ऑलरेडी जो है वो पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, और ये कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो हार्मफुल और बेनिफिशियल म्यूटेशन जो है इनको फ़िल्टर नहीं कर सकते कि हार्मफुल म्यूटेशन जो है उनको रोक लिया जाए या पॉपुलेशन जो है उसके अंदर से वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और जो है दे कैन नॉट फिल्टर हार्मफुल जेनेटिक चेंजेस फ्रॉम एडवेंटेजियस जेनेटिक चेंजेस। ठीक है, तो म्यूटेशंस जो हैं इनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? ठीक है, तो इफ़ेक्ट्स के लिहाज से जो है वो हम 3 तरह की म्यूटेशंस होती हैं। ठीक है, ऐसी म्यूटेशंस जिनका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, साइलेंट म्यूटेशंस भी हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी म्यूटेशंस हैं जिनका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता इंडिविजुअल्स के सर्वाइवल पे। मिसाल के तौर पे आप यहाँ जो पिक्चर है इसमें देख सकते हैं कि कैट जो है इसके ईयर्स दीज आर स्लाइटली कर्ल्ड बैकवर्ड्स। ठीक है, तो इन जो ईयर्स है इसका इस कैट के सर्वाइवल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, उसकी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये जो है दीज आर न्यूट्रल म्यूटेशन, या इनका न्यूट्रल इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट। कुछ ऐसी म्यूटेशंस हैं जो कि इंडिविजुअल की हेल्थ को सीवियरली इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से वो जो है वो सर्वाइव भी नहीं कर सकता और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता।
ठीक है, जैसा कि मार्फन सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी म्यूटेशन की वजह से होता है जिसमें जो पीपल हैं या ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो आर्म्स हैं, उनकी लेग्स हैं और फिंगर्स हैं, ये अनयूजुअली लॉन्ग होती हैं। ठीक है, और दूसरा उनकी ब्रेस्ट बोन्स जो हैं ये भी प्रोट्रूडिंग होती हैं। तो इनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है। तो सो दीज आर द डेट्रीमेंटल म्यूटेशंस। नेक्स्ट है बेनिफिशियल इफ़ेक्ट। कुछ ऐसी म्यूटेशंस हैं जिनका बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब जो इंसेक्ट्स हैं उनमें जो डीडीटी रेजिस्टेंस है, डीडीटी क्या है, एक पेस्टिसाइड है। ठीक है, अब जो डीडीटी रेजिस्टेंस है उनमें वो एक सिंगल म्यूटेशन की वजह से होती है। ठीक है, एक ऐसी म्यूटेशन है जिसकी वजह से उनमें डीडीटी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। सही है, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आमंड सीड्स की बात करें तो इनकी जो वाइल्ड स्पीशीज़ है, ठीक है, उसमें एक ऐसा केमिकल होता है एमिग्डालिन, ठीक है, जो कि बिटर होता है और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके ये साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और साइनाइड जो है इट रिड्यूसेस द कैपेबिलिटी टू यूज़ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन जो है इसको ये अफेक्ट करता है। और दूसरा ये हार्ट और ब्रेन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो अब जो वाइल्ड आमंड ट्रीज़ हैं उनके अंदर एक सिंगल म्यूटेशन की वजह से एक ऐसी वैरायटी प्रोड्यूस हुई जिसमें जो है वो एमिग्डालिन जो केमिकल है वो प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो ये अब बेनिफिशियल म्यूटेशन है।